हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सॉल्यूशन विद संजीव में। जैसा कि इस वीडियो में हम स्टेट एग्ज़ाम जो बिहार में होती है, बिहार स्टेट, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। क्या होता है ये एग्ज़ाम, इसका पूरा संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अवश्य जुड़े रहें। और जिनको भी स्टेट एग्ज़ाम से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार स्टेट एग्ज़ाम जो होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देते हैं। तो सबसे पहला सवाल होगा आपके अंदर कि स्टेट एग्ज़ाम होता क्या है, इस पे बात करेंगे। तो बताते हैं कि स्टेट एग्ज़ाम का जो पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा कह सकते हैं आप इसको। और बिहार में यह परीक्षा बीएसईबी द्वारा आयोजित की जाती है। बिहार में जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। इसका जो मूल उद्देश्य होता है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की पात्रता के लिए इसका एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें आपको 9, 10 और 11, 12 के टीचर के लिए बनने के लिए ये स्टेट पास करना ज़रूरी है। उसके बाद इस परीक्षा का उद्देश्य के बाद में हम बात करें तो योग्य शिक्षकों का चयन करना इसमें होता है, इसका जो मूल उद्देश्य है। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता के सुधार और राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का आधार इसे माना गया है स्टेट एग्ज़ाम को। फिर आगे बात करें पेपर का प्रकार, तो हमने आपको बताया कि पेपर 1 जो होता है कक्षा 9-10 के लिए, अगर आप कक्षा 9-10 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। और पेपर 2 होता है कक्षा 11-12 के लिए, अगर आप कक्षा 11-12 के टीचर बनना चाहते हो तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई होना होगा। विषय आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि आपका जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के तहत आप इसका पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग कर सकते हैं। आप दोनों पेपर भी दे सकते हैं। आप अगर पीजी कंप्लीट है आपका, बीएड कोर्स किए हुए हैं, तो साथ में आप दोनों 11-12 पेपर 2 भी दे सकते हैं। और बीएड के साथ आप ग्रेजुएशन है, पीजी कंप्लीट नहीं हो तो आप सिर्फ पेपर 1 दे सकते हैं। फिर आगे बात करें इसका पात्रता मानदंड, तो आपको संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री होना चाहिए, बीएड या समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए। तो हमने पहले ही बताया कि अगर आपका बीएड है तो बीएड होगा तो स्वाभाविक ग्रेजुएशन होगा तो आप पेपर 1 भर सकते हैं। अगर आपने पीजी कर लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, तो आप पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल हैं। जिस सब्जेक्ट से आप किए हैं उसके तहत आप शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठने योग्य हैं। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य जो जनरल कास्ट के होंगे उनको 37 वर्ष, ओबीसी को 40 वर्ष और एससी एसटी को 42 वर्ष का इसमें आयु सीमा है। फिर आपका परीक्षा पैटर्न की बात करें तो आपको कुल मिलाकर 150 प्रश्नों के प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 नंबर ऑफ प्रश्न होंगे। और उसके बाद इसका अंक भी 150 होगा। टाइम आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे और एमसीक्यू आधारित होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। बिहार स्टेट एग्जाम में आपका 150 नंबर का होगा और 150 अंक दिए जाएंगे। और एग्ज़ाम बिल्कुल ही इजी लेवल का, उतना भी हार्ड नहीं होता है। तो आप आसानी से अगर थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। और इसका प्रमाण पत्र एवं वैधता कब तक रहता है, तो आपको बता दें कि पात्रता प्रमाण पत्र परीक्षा पास करने पर मिलता है, या अब यह प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होगा। अब जैसे सीटेट में होता है वैसे ये लाइफ टाइम वैलिडिटी इसका भी कर दिया गया है। स्टेट के बाद आपको अवसर कहाँ कहाँ अवसर क्या है, देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता, अगर आप अभी बीपीएससी टीचर बनना चाहते हो उसके लिए भी 9th-10th में अगर शिक्षक बनना चाहें तो आपको स्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप 11-12 का टीचर बनना चाहते हो तो स्टेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यही कि आपको उसके बाद सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, आप किसी मतलब कि खासकर बिहार में जो होता है सरकारी बीपीएससी के थ्रू जो भी सिलेक्शन होगा उसमें ये इसका स्टेट पास करना अनिवार्य है। केंद्र और राज्य में शिक्षक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और केंद्र स्तर पर भी आप इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। तो स्टेट इसके लिए ज़रूरी हो जाता है। और तैयारी में सुझाव, आपको एक सुझाव एनसीईआरटी की पुस्तक का अध्ययन करो और इसके साथ जो बिहार का जो स्पेशल आता है एससीईआरटी उसको फॉलो करें। पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं और मॉक टेस्ट एवं समय प्रबंधन का अभ्यास करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है तो अच्छा तैयारी करने के बावजूद भी पेपर आप नहीं कर सकते हैं, सही से पेपर नहीं कर सकते। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक लास्ट में बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स, मन में सवाल रहता है बहुत सारे लोगों का कि पासिंग मार्क्स क्या होगा। तो देखिए इसमें जो होता है सामान्य वर्ग का जो जनरल है 60% मतलब लाना होता है, यानी 90 में से 150 अंक
150 अंक में यानी 60% यानी कि 90 मार्क्स आपको लगता है। ओ बी बी सी ई डब्ल्यू एस उनको 55% यानी कि 150 में से 83 मार्क्स, और SC ST दिव्यांग हैं उनको 50% यानी कि 150 में 75 मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई के लिए। और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, पात्रता प्रमाण पत्र आजीवन वैध है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा तैयारी करेंगे तो ईजिली ये एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं और बेहतर आप कर सकते हैं। और कुल मिलाकर ये बता दें कि आपको 2025 में साल में ये 2 पेपर लिया जाता था, ऐसा लिया जाएगा ऐसा बोला गया था, लेकिन एक अब 2025 में इसका नहीं आया है। अभी तक बहुत सारे छात्र इंतज़ार कर रहे हैं जो 23 से 25 वाले हैं, और जिनका भी बीपीएससी बीएड कंप्लीट हुआ है और बीपीएससी के में बैठना चाहते हैं उनके लिए कहीं न कहीं स्टेट का आना बेहद ज़रूरी है। देखिए इस मंथ में आपको जुलाई में कहीं न कहीं नोटिफिकेशन भी हो सकता है, तो देखने को मिल सकता है। और जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जो भी साथी है अगर इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपको बता दें कि आपका लगभग पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी किन्हीं साथी का स्टेट से रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और कोई भी किसी तरह का भी प्रॉब्लम होगा आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।